हाँ जी बच्चों, गुड मॉर्निंग भाई। कैसे हो आप लोग? आइए हम लोग शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। फटाफट से एक बार अपनी प्रेजेंस जाहिर करेंगे लिख के। एक बार यहाँ पे मैसेज करके बताएं कि आप लोग आ गए हैं क्या। फिर मैं अपनी क्लास शुरू करता हूँ। बेटे सारे बच्चे आ गए हैं क्या? एक बार जल्दी से मुझे बताएंगे। जो जो बच्चे सीएमए वाले हैं और क्लास में आ गए हैं, एक बार मुझे यहाँ पर मैसेज करके बताएंगे ताकि मैं शुरू करूं। है जी, बेटा एक बार मैसेज करके बताना फटाफट से। ओके जी, आयुष आ चुके हैं। बेटे बाकी बच्चे भी बताएं। मैं शुरू करूं क्लास तब तक? चलिए मैं शुरू करता हूं तब तक। आइए जी। हाँ जी, तो बेटे हमारा चल रहा था कौन सा चैप्टर बेटा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनल अकाउंट, जहां पर हमने काफी सारी चीजें पढ़ी थी। ठीक है, और पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर मतलब इलस्ट्रेशन नंबर 11 सॉरी 14। बेटा जो भी हमारे बेसिक के क्वेश्चंस हैं, वेरी गुड अभिषेक, जो भी हमारे फंडामेंटल वाले क्वेश्चंस है, फंडामेंटल ऑफ अकाउंट्स, फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंट्स, वो सारे के सारे हम लोग कहां से कर रहे हैं? स्टडी मॉड्यूल से। और जैसा मैंने आपसे कहा था कि मैं इसके आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस के सॉल्यूशन के साथ में दूंगा, मैं दूंगा, डोंट वरी। बस एक बार पहले हमारा स्टडी मेट कवर हो जाए ताकि हमारा जो बेसिक फंडामेंटल जो हम ऑलरेडी पढ़ के आए हुए हैं फाउंडेशन में, उसमें हमारा एक क्वालिटेटिव टाइम लगे। ये ना हो कि सारी ही क्लास पूरी फाउंडेशन की बन जाए फिर से, है ना। लेकिन नंबर भी हमारे यहाँ से आने हैं तो हमें पढ़ना भी बहुत जरूरी है प्रैक्टिस के साथ में। आइए जरा बेटे, आज हम लोग करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 13। इलस्ट्रेशन नंबर 13। लो बेटे फटाफट से आओ और इलस्ट्रेशन नंबर 13 को कराओ। तो जल्दी से हेडिंग डालेंगे सारे बच्चे फटाफट से। इलस्ट्रेशन नंबर 13। बेटे जो जो बच्चे आ गए हैं वो सब बच्चे मैसेज डालेंगे। पढ़िए बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 13। और बाकी क्वेश्चन कर लिए क्या तुम लोगों ने होमवर्क में? इससे पहले जो क्वेश्चन थे जल्दी से मुझे लिख के बताना यहाँ पर, तब तक मैं जरा क्वेश्चन आगे बढ़ाता हूँ। हमारे इंस्टीट्यूट के स्टडी मॉड्यूल का जो इलस्ट्रेशन नंबर 13 है, आइए बेटा क्वेश्चन क्या कहता है जी। द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस हैज बीन प्रिपेयर्ड फ्रॉम द बुक्स ऑफ मिस्टर सक्सेना एज ऑन 31 मार्च 2013। बेटे 31 मार्च 2013, 31 मार्च 2013 का हमें क्या दे रखा है बेटा? ट्रायल बैलेंस दे रखा है। क्या कह रहा है इससे? आपको क्या बनाना है जी? आफ्टर मेकिंग द नेसेसरी एडजस्टमेंट फॉर डेप्रिसिएशन, फिक्स असेट्स, आउटस्टैंडिंग वगैरह वगैरह, तब ये बना रखा है जी। ठीक है जी, मतलब इसने क्वेश्चन ने खुद ही बता दिया कि जी हमारे यहाँ पे एक पंगा है। क्या? सस्पेंस अकाउंट भी हमने खोल रखा है क्योंकि हमारा ट्रायल टैली नहीं हुआ। ट्रायल टैली नहीं हुआ तो हमें क्योंकि बुक्स बंद करनी थी, तो हमने क्या किया, उसको क्या कर रखा था, हमने उसको सस्पेंस अकाउंट में शिफ्ट कर दिया। आइए ट्रायल बैलेंस के अंदर जरा एक बार पहले देखें तो सही, सस्पेंस कितने का है। ये रहा, लास्ट में दे रखा है बेटा सस्पेंस। ठीक है, 39,400 का, 39,400। बेटा ध्यान रहे, जब हमारे अकाउंटिंग में कहीं मिस्टेक होती है, जब हमारी अकाउंटिंग में कहीं मिस्टेक होती है और वो मिस्टेक इस तरह की होती है कि उसमें डबल साइड एरर ना होकर के सिंगल साइड एरर हो, मतलब पुष्पा हो। कैसे हो बेटा? पुष्पा हो, पुष्पा। आजकल जो पुष्पा चल रहा है वो ऐसे ही तो चल रहा है। मतलब अगर वो ऐसा हो तो बेटे इसका मतलब टैली नहीं हो रहा, बराबर नहीं हो रहा, तो वो बेटे ऐसे केस में उसको बराबर कैसे करते हैं? सस्पेंस लिख के। क्या सॉरी, क्या करते हैं? सस्पेंस लिख के। तो ध्यान रखना बेटे, ये क्या है हमारा? पुष्पा, पुष्पा द फायर, पुष्पा आज का पुष्पा फायर, ये वो है बेटा। तो इस फायर को शांत कैसे करेंगे? रेक्टिफिकेशन करके। इसके बारे में कुछ एडजस्टमेंट नीचे बता रखी है, देखिए जरा। मैं पहले टेक्निकल पॉइंट आपसे डिस्कस करना चाहता हूं इस क्वेश्चन का, बाकी तो सब जगह चीजें आसान है। क्या है सर बताओ? ये देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। कहता है क्या प्लांट है मशीनरी, मशीनरी परचेज की गई थी 50,000 रुपए के लिए। ठीक है जी, लेकिन उसको क्या किया? रोंगली पोस्टेड। बेटा पोस्टिंग की गलती है,
टू फर्नीचर, लेकिन हुआ क्या, गलती से फर्नीचर में पोस्ट कर दी। होना था डेबिट मशीनरी को, और पोस्ट कहां पे कर दी। ध्यान रहे ये जनरल एंट्री के नहीं, ये पोस्टिंग की गलती है। मतलब मैं कह सकता हूं बेटे सिंगल साइड एरर है, सिंगल साइड, सिंगल अकाउंट की मिस्टेक है। क्या मतलब सर, आप लोगों ने पढ़ा होगा एक छोटा सा फंडामेंटल, मैं उस फंडामेंटल को यहाँ पे डिस्कस करके आगे बढ़ूंगा, और ये फंडामेंटल हमारे लिए एक तरह से समझ लो कि वर्किंग नोट का पार्ट होगा। एक वर्किंग नोट नंबर 1 डाल लेना। देखिए यहां पर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, क्वेश्चन का मेन पॉइंट बेटे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है। यहां पर जो फाइनल अकाउंट के अंदर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कराना चाहता है। इसने क्या कहा, यहां पर इधर एक मशीनरी खरीदी, सॉरी कितने की, 50,000 की। बताओ बेटे जब मशीनरी खरीद ली तो इन्होंने क्या किया, इन्हें करना क्या चाहिए था, व्हाट शुड बी, व्हाट शुड बी, व्हाट शुड बी। बेटा मैं ये मान रहा हूं कि आपको बेसिक फंडामेंटल में ये बात क्लियर है कि जब हम लोग कोई भी रजिस्टर बनाते हैं, जैसे मान ले ये फिक्स असेट्स, ये मान ले फिक्स असेट्स बुक है, फिक्स असेट्स बुक मतलब मान लिया ये है मशीनरी है ना, हाँ तो प्लांट एंड मशीनरी वाली बुक है, ये रजिस्टर है, सब्सिडी बुक। यहां पे अगर हमने मशीनरी को खरीदी तो हम क्या करेंगे, पहले जब भी हम मशीनरी खरीदते हैं, जितनी भी मशीनरी खरीदते हैं, 1 खरीदी, 2 खरीदी, 3 खरीदी, साल भर में जितनी भी खरीदी, तो बार बार हम एंट्री ना करके हम उसको इस बुक में रिकॉर्ड कर लेते हैं। और यहाँ पर 1 2 3 4 पता नहीं कितनी मशीनरी खरीदी, अब साल भर में उसका टोटल आया, कह रहे हैं कि 50,000 की हमने नई मशीनरी खरीदी। तो ये जो सब्सिडी बुक बनाई जाती है, हम क्या करते हैं यहाँ पर, सब्सिडी बुक मतलब इनिशियल रिकॉर्डिंग के लिए रजिस्टर, एक रफ रजिस्टर। फिर इस बुक से हम लोग भेजते हैं, कहां पे क्या क्या भेजते हैं बेटे, एक हम लोग बनाते हैं, क्या बनाते हैं, एक तो हम बनाते हैं यहां पर मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट। और दूसरी पोस्टिंग कहां पे होती है, एक और अकाउंट है बेटा, यहां पर जो भी हमने मशीनरियां खरीदी, जिससे भी खरीदी, जैसे राम से खरीदी, शाम से खरीदी, कैश में खरीदी, मतलब ये अदर बुक, अदर बुक, क्या अदर बुक, ठीक है, हमने वहां पे इसकी एंट्री की होगी। तो ध्यान से, गलती इसमें नहीं बता रहा, ये तो सही है, कह रहे जब हम पोस्टिंग करने लगे ना मशीनरी अकाउंट में, पोस्टिंग, हाँ जी, तो हुआ क्या, हमने मशीनरी में ना करके हमने लिख दिया फर्नीचर, कितना, फर्नीचर। अगर ये मशीनरी के बजाय फर्नीचर में लिख रहे हैं, चलो ठीक है, हम कर देंगे, क्या कर देंगे सर, सर फर्नीचर से हटा देंगे, फर्नीचर से हटा देंगे सर, मशीनरी में जोड़ देंगे, बिल्कुल सही बात है। लेकिन क्या है, कितने जोड़ेंगे कितने घटाएंगे बेटे, जितने उसने फर्नीचर में भेजे होंगे उतने तो करेंगे। इसने गलती एक और भी कर दी, यहां भेजे 50 नहीं, इसने भेजे यहां 5,000 फर्नीचर अकाउंट में। कुल मिलाकर अगर मैं इस बात को जनरल एंट्री के जरिए समझाऊं आपको, जैसे आपने पढ़ रखा है व्हाट शुड बी, व्हाट हैज बीन, तो बात ये निकल के आएगी, क्या व्हाट शुड बी, होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था कि मशीनरी अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ये होना चाहिए था 5,000 का, सॉरी 50,000 का। और साथ में क्या होना चाहिए था, इसी मशीनरी पर आगे बेटे डेप्रिसिएशन भी है, यहां पर डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी कितने का, 15%, ये होना चाहिए था, ठीक है। चलो मैं डेप्रिसिएशन को 2 मिनट साइड करता हूं। इसको क्या किया इन्होंने, पोस्ट कर दिया, हैज बीन, व्हाट हैज बीन, व्हाट हैज बीन, हैज बीन, लेकिन इसको क्या किया, वहां पर पोस्ट कर दिया, कहां पर, इसने कर दिया जी फर्नीचर अकाउंट में, फर्नीचर अकाउंट में पोस्टिंग में गलती कर दी, वो भी अमाउंट के साथ में, फर्नीचर अकाउंट डेबिट कर दिया 5,000 से। इसने ये नहीं बताया कि कैश अकाउंट में गलती है, तो मतलब कैश अकाउंट तो सही है, वो तो 50 से क्रेडिट होना चाहिए था, 50 में ही क्रेडिट है, गलती कहां पर है,
कह रहे हैं कि पता नहीं क्या है बाकी का, मतलब क्या भाई, वो सस्पेंस है, यानी कि पता नहीं कहां भेज दिया इन्होंने बाकी का 45,000 रुपए। बेटा मैं पहले आपसे मेन पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं क्वेश्चन का, मैं आपको सारे जुजू के मामा के कराऊं, सारे क्वेश्चंस में फटाफट फालतू की चीजें कराता रहूं और फिर आप थक जाएं और फिर मैं आपको ये एडजस्टमेंट कराऊं, सॉरी, फिर आप ये समझ नहीं पाएंगे ढंग से। तो मैं तो क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन का जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जिस वजह से ये क्वेश्चन बना है, जिसमें बच्चा उलझ सकता है, मैं पहले वही पॉइंट आपसे डिस्कस कर रहा हूं। देखिए ध्यान से, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश होना चाहिए था, लेकिन हो क्या गया है, फर्नीचर अकाउंट में डेबिट, पोस्टिंग में गलती है, ना कि एंट्री में, पोस्टिंग में गलती है जी। अच्छा जी चलो ठीक है, तो वो भी भेजे कितने, 5,000। तो इसलिए यहां पर क्या है, डेबिट साइड हमारी कम हुई, डेबिट साइड हमारी कम हुई यहां पर 45,000 से, इसीलिए एक डिफरेंस तो हमें ही मिल गया। यानी अब इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे जी, अब इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे बताओ, इसका रेक्टिफिकेशन कैसे होगा जी। मैं अगर बोलूं कि आओ बेटे हम इसको रेक्टिफाई करते हैं, ये है हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, कैसे रेक्टिफाई होगा भाई, सिंपल है जी, बहुत सिंपल है। पहले तो दो देखो, प्लांट एंड मशीनरी में जाना चाहिए था, हाँ जी, तो प्लांट मशीनरी में जो जाना चाहिए था और नहीं जा पाया वो भेज दो। सर कुछ भी नहीं गया वहां पे इस वाले ट्रांजैक्शन में से, तो भेज दो। तो सबसे पहले तो बेटे प्लांट मशीनरी में जो जाना चाहिए था हम लोग वहां पे भेज देते हैं, कितने, 50,000, 50,000। अगली बात, फर्नीचर में बेफालतू में 5,000 चला गया है, ठीक है, तो फर्नीचर को हटा दो पहले, टू फर्नीचर, फर्नीचर में से हटा दो जो बेफालतू में चला गया है 5,000, कितना, 5,000। बेटे मैं डेप्रिसिएशन को इग्नोर करके बात कर रहा हूं, डेप्रिसिएशन को भी बाद में हटाएंगे, क्योंकि फर्नीचर में चला गया तो उस पर डेप्रिसिएशन लग गया होगा, उस 5,000 पे डेप्रिसिएशन लग गया होगा, फर्नीचर में चला गया है इसलिए उस पर 5,000 पर डेप्रिसिएशन लग गया होगा। मैं डेप्रिसिएशन की बात अभी नहीं कर रहा। कायदा क्या है, मशीनरी में जाना चाहिए था वहां पर उस पर डेप्रिसिएशन लगना चाहिए था 50,000 पे, वो लगा देंगे, लेकिन जो फर्नीचर है उस पर बिना बात के डेप्रिसिएशन लग गया होगा उसको हटा देंगे, करेंगे बाद में डेप्रिसिएशन की बात, पहले जरा कॉस्ट की बात कर लें। तो कुल मिलाकर बात है 50,000 की कॉस्ट प्लांट मशीनरी में जानी चाहिए थी, जो नहीं जा पाई थी हमने भेज दी। फर्नीचर में 5,000 की कॉस्ट बिना बात के चली गई थी, हमने हटा दी, वापस कर दी। और सस्पेंस में चला गया था 45,000, पता नहीं सस्पेंस मतलब कौन सा अकाउंट है जहां पर ये चला गया उसका पता नहीं चल रहा। कुल मिलाकर बात यह है कि भैया लो, कर दिया जी हमने रेक्टिफिकेशन ये वाली ट्रांजैक्शन का, ठीक है। अब अगली बात करते हैं, अभी मैं डेप्रिसिएशन की बात ही नहीं कर रहा। सर और बताओ, मैंने बस ठीक है आप बताओ कि नहीं सर, क्वेश्चन की बात बताओ। ये राजी, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स 5600 रुपए वाज ओमिटेड टू बी पोस्टेड, फिर से वही गलती, फिर से वही गलती, फिर से वही गलती। जब भी पोस्टिंग की गलती आए ना, जब तक ये ना बोले कि दोनों बुक में पोस्टिंग की गलती है, तो मतलब समझ लो पोस्टिंग मतलब सिंगल साइड की एरर है, ठीक है जी। चलो जी, क्या कैश रिसीव हुआ किससे, डेटर से, तो भाई डेटर वाली बुक में एंट्री हम करने लग रहे थे, डेटर के ले जा रहे थे, तो क्या हुआ वहां पर, भूल गए जी, भूल गए जी, भूल गए। यानी मैं अगर बात करूं वर्किंग नोट नंबर 2 की, बेटा मैंने स्पेस छोड़ दिया यहां पर डेप्रिसिएशन के नाम का, तो मैं अगर बात करूं बेटे वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2, आइए हेडिंग डालिए यहां पर, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। ये कौन सा बेटा, ब्रैकेट में लिख लो डेटर्स वाला। बेटा मेरे साथ साथ नोट करना, जो क्वेश्चन हमारे इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में दे रखे हैं वो बड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, और ये जांच लेंगे कि आपका बेसिक कितना स्ट्रोंग है। आइए जी डेटर्स की बात करते हैं, क्वेश्चन ने क्या कहा। सबसे पहली बात, व्हाट शुड बी, होना क्या चाहिए था। फिर हम बात करेंगे व्हाट हैज बीन, हो क्या गया है। और फिर हम बात करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कैसे होगा, इसका कैसे रेक्टिफिकेशन होगा।
इधर आओ। होना ये चाहिए था कि भैया कैश आया, हाँ जी, कैश अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर्स, टू सन्ड्री डेटर्स, टू सन्ड्री डेटर्स 5600 रुपये, ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए था। अच्छा, व्हाट हैज बीन, हो क्या गया है, लो जी, हाँ जी, व्हाट हैज बीन कह रहे हैं क्या, देखो जरा, कह रहे कैश में कोई गलती नहीं बता रहा, ये ध्यान रहे बेटा, ये कैश में गलती नहीं बता रहा, ये पोस्टिंग में गलती बता रहा है। कह रहा पता नहीं कहां पे हमने क्रेडिट कर दिया, डेटर वाले लेजर में तो ले जाना भूल गए, यानी कि कहीं और लेके गए होंगे। अगर और कहीं लेके गए होंगे तो वो कहाँ लेके गए हुए, उसी का नाम तो पता नहीं है, पता नहीं तो मतलब कोई है मतलब सस्पेंस। लो जी, तो भाई कैसे रेक्टिफाई करेंगे, सिंपल सिंपल, कैश में कोई गलती नहीं है, डेटर्स को क्रेडिट होना चाहिए था, डेटर्स को क्रेडिट कर देंगे। और सस्पेंस जो बिना बात के क्रेडिट हो गया है, हम सस्पेंस को पकड़ के डेबिट कर देंगे। बेटा कितना, 5600 रुपये। लो बेटा जी, इस चीज को हम ऐसे रेक्टिफाई करेंगे, यानी कि अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो आएगी एडजस्टमेंट, वो ये वाली एंट्री आएगी, ये एडजस्टमेंट्स। आप अगर देखोगे तो आपको एक बात पता चलेगी, क्या चलेगी सर, बना लो वर्किंग नोट नंबर 3, आपको बात पता चल जाएगी तुरंत एकदम। क्या हम बना रहे हैं, सस्पेंस अकाउंट, क्या हमारा सस्पेंस सारा खुल गया या अभी भी बाकी है, अभी बाकी है तो हम उसको बैलेंस शीट में दिखाएंगे, और अगर बाकी नहीं है तो भाई पूरा हो गया। भाई ये बैलेंस कितने का था इसका, सस्पेंस का, टू बैलेंस ब्रोट डाउन, ये था जी 39,400 का, 39,400, 39,400। बेटा मुझे बाकी बच्चों ने बताया नहीं, एक बार आ गए हैं क्या, और कौन कौन सो रहे हैं, कौन कौन जाग रहे हैं, सब ठीक है ना, हाँ जी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है बच्चे सो रहे हैं, बच्चे सो गए, बच्चे सो गए। साहिल ने तो बात भी नहीं की आज, साहिल तो आज नाराज है, क्यों भाई साहिल, हाँ जी, आओ बेटे। सस्पेंस में पहले से कितना था, 39,400। बेटा पहले वाले वर्किंग नोट में जो हमारा सस्पेंस खुला था, कितने का खुला, 45,000 रुपए का, क्या एंट्री हुई, बोलो बेटा, एडजस्टमेंट एंट्री, ये एंट्री हुई बेटे एडजस्टमेंट की। सस्पेंस खुल गया, बाई प्लांट मशीनरी, बाई प्लांट एंड मशीनरी 50,000। सर खुल क्या गया है, तो ज्यादा खुल गया सर। हाँ, बाई प्लांट एंड मशीनरी। आइए जरा, अब अगली बात, दूसरा सस्पेंस कहां खुला, अभी ये रहा, कहां पर, ये रहा, अभी जो सेकंड एंट्री में, टू सन्ड्री डेटर्स, टू सन्ड्री डेटर्स, टू सन्ड्री डेटर्स, टू 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 सन्ड्री डेटर्स। लो बेटा जी, कितने का, ये है जी 5600 रुपए का, 5600, 5600, 5600। लो बेटा जी, क्या हमारा सस्पेंस पूरा हो गया, जरा चेक करो एक बार, क्या हमारा जो सस्पेंस था वो पूरा हो गया, नहीं जी, अभी बाकी है, अभी बाकी है, अभी बाकी है। अच्छा चलिए, कितना बच गया जरा देखना, जरा सस्पेंस हमारा धीरे धीरे खुलता जा रहा है ना। इसका टोटल कितना है जी, 50,000,
और 50,000 में से घटाना जरा, कितना सस्पेंस खुलता जा रहा है, -39,400 और -5600। अभी हमारा सस्पेंस बचा हुआ है कितने का, 5,000 का। लो जी, आ रहा हूँ धीरे धीरे। अच्छा 45,000 कितना बेटा, देखो जरा, आ रहा हूँ बेटे, अभी तो मैंने मशीनरी का तो खोला है। अभी बेटे हमने, हाँ 45,000 है, ओके ओके ओके, समझ गया। यू आर राइट, यू आर राइट, यू आर वेरी वेरी गुड, वेरी राइट। कितना है, कह रहे सस्पेंस तो सर खत्म हो गया, 45,000 का है, वो गलती से हमने 50,000 लिख दिया। यू आर वेरी राइट बेटा, बिल्कुल सही। अभी आओ जरा, कितने का, 45,000 का हो गया। बिल्कुल सही, ठीक है। अब आराम से, अब यहां पर एक पॉइंट और भी है जो हमें करना है, क्या, डेप्रिसिएशन। ठीक है बेटा, जो चीज फर्नीचर में चली गई और प्लांट मशीनरी में नहीं गई, बताओ यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे ये हटा दूं, ये इधर ये जो बना हुआ है, हाँ सर हटा दो, हाँ सर हटा दो। पॉइंट तो हमें क्लियर है, बेसिक का हमारा ये वाला पॉइंट, थ्योरी वाला पॉइंट क्लियर है। नहीं भी है तो इससे कोई फर्क तो पड़ने का नहीं अकाउंटिंग में। हाँ जरा समझिएगा मेरी बात को ध्यान से, यहां तक बात तो ओके है। पता है बेटे, यहां पर एक बात दिक्कत थी क्या, कि अभी तक जो एंट्री हमने ठीक की वो बुक्स में हो रखी थी। क्या कहा मैंने, वो बुक्स में हो रखी थी, मतलब जानी थी किसी अकाउंट में और दूसरी जगह भेज रखी थी। अभी तक हमने वो वाला करेक्शन किया है। अब हम एक ऐसा करेक्शन करेंगे जो बुक्स में गलत अकाउंट में नहीं गया हुआ था, कि आधी अधूरी अमाउंट से कि वो टेढ़ा हो जाए, है ना, कि वो सस्पेंस में आ जाए। टेढ़ा हो जाए मतलब ना डेबिट और क्रेडिट बराबर ना होने के बाद में अगर क्या होगा, एक साइड भारी हुई तो दूसरी साइड का इफेक्ट कहां पे चला जाता है, सस्पेंस में। अभी तक हमने वाली गलतियां ठीक की, लेकिन अब जो गलतियां हैं वो क्या है, ओमिशन वाली एरर है। ओमिशन कैसे सर, भाई अगर हमने, पहले तो मशीनरी का डेप्रिसिएशन की बात करते हैं। पहले तो एक पॉइंट देखो, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, सबसे पहले तो इसकी बात करते हैं। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, बताओ बेटे बताओ, मुझे एक छोटी सी बात बताना ध्यान से, मतलब जब मैं आपसे पूछूंगा ना बताओ, तो आप अपने आप को बताते रहना क्या, क्योंकि फेस टू फेस तो है नहीं, ऑनलाइन है। आप बताओगे फिर लंबा टाइम खींचेगा आपके लिए, क्योंकि मैसेज देर में आता है। अच्छा क्या बताएं सर हम अपने आप को, बेटे अगर मशीनरी में 50,000 चले जाते तो डेप्रिसिएशन लग रहा होता कि नहीं लग रहा होता, सर बिल्कुल लग रहा होता, बिल्कुल लग रहा होता सर। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि मशीनरी में डेप्रिसिएशन लगना चाहिए था साल भर का। बिल्कुल सही बात है सर, अगर 50,000 वहां चले जाते सर तो उस पर डेप्रिसिएशन लग रहा था। तो मैं ये पूछ रहा हूं, मतलब मैं कह सकता हूं कि 50,000 अब हम ठीक कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे, व्हाट शुड बी, मैं शुड बी के नीचे लिख दूं यहीं पर। हाँ ये सारा जो चल रहा है ये शुड बी चल रहा है, हेडिंग तो ऊपर डाल ही रखा है, बार बार थोड़ा ना डालेंगे। हाँ सर बताओ, व्हाट शुड बी, भाई डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी, ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए था। और सर पता है 50,000 की मशीनरी पे जो डेप्रिसिएशन है सर 15% के हिसाब से 7,500 बैठा, 7,500 का डेप्रिसिएशन लगना चाहिए था। बिल्कुल बात है, बिल्कुल सही बात है, लग रहा होता, वेरी गुड आयुष शाबाश, लग रहा होता। अगर 50,000 चला गया होता तो उस पर 15% के हिसाब से 7,500 रुपए डेप्रिसिएशन लग रहा होता। सर दिखाओ ना क्वेश्चन में कहां लिखा है, ये लिखा है बेटे 15% डेप्रिसिएशन का रेट है इस पर, मशीनरी पर 15%। मैं खाली मशीनरी की बात करूंगा अभी पहले।
ओके जी ओके, ये लग रहा होता, लेकिन लग गया क्या? नो 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 एंट्री, लेकिन एंट्री हुई नहीं। अब क्यों नहीं हुई सर, क्यों नहीं हुई सर? अरे बेटे जब मशीनरी में 50 भेजा ही नहीं तो डेप्रिसिएशन तो लगा ही नहीं होगा। जब मशीनरी ही रिकॉर्ड नहीं हुई तो क्या डेप्शन लग गया होगा? नहीं जी सर। तो इसका रेक्टिफिकेशन कैसे करेंगे? आओ बेटा, सिंपल है, जो एंट्री नहीं हुई उसको कर देंगे, यानी कि रेक्टिफिकेशन इस वाली एंट्री का तो बड़ा सिंपल है जी, कि डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी कर दो तो हमारा रेक्टिफिकेशन हो जाएगा 7,500 रुपए का। वाह 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 वाह। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? नहीं सर। यानी अगर मैं आपसे कहूं कि बेटे मशीनरी और उसके डेप्रिसिएशन का नेट कितना अमाउंट है जो रेक्टिफिकेशन में जाएगा, आप बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हैं सर। देखो मतलब मशीनरी में कितना नेट 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 कितना होगा प्लांट मशीनरी में, प्लांट एंड मशीनरी में नेट सर 50,000 तो डेबिट होगा और सर क्रेडिट होगा, कितना होगा 7,500। तो कुल मिलाकर सर अगर आप 42,500 मशीनरी में डेबिट कर दो ना तो समझ लो वो रेक्टिफाई हो जाएगी, है कि नहीं? कितना सिंपल है, वेरी गुड, कितना सिंपल है। अब अगली बात, तो इसका मतलब ट्रायल बैलेंस में जो मशीनरी का डेप्रिसिएशन ऑलरेडी जा रखा है, क्या मतलब सर? जरा एक बार देखो फटाफट से ट्रायल बैलेंस क्या। ट्रायल बैलेंस में बेटा एक वर्ड दे रखा है यहाँ पे डेप्रिसिएशन, किसका? मशीनरी का, वो है बेटा 30,000। 30,000 इसका मतलब इस डेप्रिसिएशन में वो वाला डेप्रिसिएशन भी जुड़ेगा। हाँ जी, कितना जुड़ेगा जी? इसमें सर ये जुड़ जाएगा, कितना जुड़ जाएगा? 7,500 का डेप्रिसिएशन, और तब हम इसको पेरोल में भेजेंगे। और सर साथ में एक काम और भी होगा बेटा, क्या होगा सर? मशीनरी का बैलेंस भी तो सही करो। मैंने कहा क्या मतलब सर? मशीनरी में भी तो नेट ऐड कर दो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के। हाँ बात तो सही है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के मैं 50,000 माइनस 7,500 यानी कि 42,500 में यहाँ पर ऐड कर दूं तो मेरी मशीनरी अकाउंट रेक्टिफाई। हाँ ये 7,500 रुपए रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वाला डेप्रिसिएशन है 50,000 पर, तो मेरी करेक्शन हो जाएगी जी मशीनरी अकाउंट में। आइए आगे बढ़ता हूं। अब अगली बात, मुझे पहले इतनी बात बताएंगे, क्या इतनी बात सही है बेटा? 39,400 तो खत्म हो गया। हाँ सर हो गया ना? हाँ सर। तो मैं वेट कर रहा हूँ जी, मुझे सब बच्चे फटाफट से बताएंगे कि ये प्लांट एंड मशीनरी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ओके है। अगर ऐसा है तो ही लिखेंगे, वरना अगर नहीं समझ में आया तो मुझे बताओ, मैं रिपीट कर दूंगा, बिंदास रिपीट कर दूंगा, लेकिन आपका टाइम है जी, आप ही को लगवाना है। तो मुझे पहले ये बताओ, प्लांट मशीनरी का जो हमने यहाँ पर रेक्टिफिकेशन पढ़ा, क्या ये पूरी तरह से क्लियर है? बेटा जल्दी से बताओ, मैं वेट कर रहा हूं। आयुष का ओके है जी, अभिषेक, साहिल और बाकी जो भी बच्चे हैं बेटा प्लीज मुझे जल्दी से बताओ। बेटा वेट कर रहा हूं आप ही का, आपका मैसेज आना जरूरी है। अगर यहां पर नहीं तो व्हाट्सएप पे सही, मुझे मैसेज चाहिए, क्योंकि मेरे को एक एक पॉइंट क्लियर करके आगे बढ़ना है। बेसिक फंडामेंटल किसी का वीक अगर पहले हुआ तो सारा ठीक होना जरूरी है। अभिषेक का भी ओके है। साहिल बोलो, साहिल जल्दी से बताओ बेटा। चलिए जब तक उनका जवाब आता है, आइए मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। ये रहा जी हमारा डेप्रिसिएशन वाला एडजस्टमेंट, ठीक है जी, ओके जी। और जी इससे ऊपर जो रहा हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, मतलब एडजस्टमेंट ही होता है, इससे ऊपर रहा हमारा कोस्ट वाला एडजस्टमेंट। तो एक तो बेटे हमने क्या किया, कोस्ट वाला एडजस्टमेंट पढ़ लिया, और दूसरा हमने पढ़ा मशीनरी के डेप्रिसिएशन वाला एडजस्टमेंट रेक्टिफिकेशन में। एक बार फिर समझा दीजिए, आइए जरा सुनिए ध्यान से साइड। बेटा जो क्वेश्चन में बोला, क्या बोला कि मशीनरी पर जो डेप्रिसिएशन है, हाँ जी मशीनरी पर जो डेप्रिसिएशन है, क्योंकि बेटे 50,000 रुपए उसमें जा ना सके, जब 50,000 रुपए उसकी कॉस्ट उसमें मशीनरी में नहीं गई
तो इसका मतलब है उस पर डेप्रिसिएशन भी लगा नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है। तो अब हम जो रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं वो 50,000 की कॉस्ट का नहीं, बल्कि 50,000 की कॉस्ट पर नहीं लग सके डेप्रिसिएशन का कर रहे हैं। यानी कि डेप्रिसिएशन अगर लगा होता तो इतना आया होता, व्हाट शुड भी होना ये चाहिए था, और डेप्रिसिएशन नहीं लग पाया क्योंकि जब मशीनरी ही रिकॉर्ड नहीं हो पाई तो डेप्रिसिएशन कहां से लगता। तो रेक्टिफिकेशन कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। तो यानी कि देखा जाए तो इन दोनों का जो निचोड़ है, इन दोनों एडजस्टमेंट का जो निचोड़ है अभी तक का, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में, किसमें, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में, किसमें, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट की मैं बात कर रहा हूं कि प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में क्या ऐसा करें कि भाई वो फाइनली एक ही बारी में पूरा सही हो जाए। तो इसमें हिसाब लगाया भैया 50,000 रुपए पहले उसको डेबिट करेंगे तब ठीक होगा, और फिर 7,500 रुपए उसमें घटाएंगे, क्रेडिट करेंगे तब ठीक होगा। यानी कुल मिलाकर के नेट अगर 42,500 रुपए उसमें डेबिट कर दिए जाए प्लांट एंड मशीनरी में, तो जी प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट वैसा हो जाएगा जैसा होना चाहिए था, करेक्शन के साथ में। बात करते हैं अब डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन अकाउंट में 7,500 रुपए और भेजने चाहिए जी, ठीक है। तो हमने यही बात यहाँ पर ट्रायल पे लिखी कि बेटे यहाँ पर अगर मैं ये वाला 7,500 रुपए का डेप्रिसिएशन यहाँ पर इसमें जोड़ दूं तो डेप्रिसिएशन मेरा हो गया सारा इकट्ठा यहाँ जी, और इधर कोरस्पॉन्डिंगली इधर मशीनरी अकाउंट में मैं 42,500 रुपए जोड़ दूं तो मेरी बात बन जाएगी। बिल्कुल जी, बस वही बात जो हमने वहां पे की वो यहाँ पे ट्रायल पे लिख ली ताकि जब हम भेजें तो उसको तरीके से भेजें। एक लास्ट बात कि जी चलो सर डेप्रिसिएशन तो फर्नीचर पे भी लगता है, मैंने कहा एक बार हेडिंग डाल दो, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। क्या बेटा, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। लो बेटा जी, भाई फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लगना था जो नहीं लग पाया। क्या मतलब, एंट्री होनी चाहिए थी डेप्रिसिएशन में, नहीं लगना था कि नहीं, पहले तो ये डिसाइड करो। क्या, पहले बताओ फर्नीचर अकाउंट में 5,000 रुपए गए कि नहीं, 5,000 गए कि 50,000 गए। सर 5,000 रुपए गए। क्या वो जाने चाहिए थे, नहीं सर, वो तो मशीनरी की थी 50,000 की अमाउंट, और वो गलती से फर्नीचर में आ गया, वो भी 5,000। यानी कि पहली बात तो हमें ये पता चला कि मशीनरी अकाउंट की अमाउंट यहां पर आ गई थी। तो कुल मिलाकर मैं नेट शेल में बात करूं शॉर्ट में, तो फर्नीचर अकाउंट गलत डेबिट हो गया था 5,000 से। तो जब फर्नीचर अकाउंट गलत डेबिट हो गया था तो हमने सही तो कर दिया सर, यहाँ पे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में हाँ कर दिया, 5,000 क्रेडिट कर दिया, लेकिन क्योंकि वो हम आज सही कर रहे हैं ईयर एंड पर, और वो गलती शुरू से थी, तो इसका मतलब उस पर डेप्रिसिएशन लगा होगा कि नहीं लगा होगा। हाँ सर बिल्कुल लगा होगा, क्योंकि जब फर्नीचर में जाकर के अमाउंट बढ़ गई 5,000 की तो उस पर डेप्रिसिएशन भी लगा होगा। पहले तो रेट बताओ डेप्रिसिएशन का कितना है, कि सर ये जो डेप्रिसिएशन का रेट है ये यहाँ पर देख लो सर, ये दे रखा है मशीन फर्नीचर का रेट दे रखा है जी 10%। चलो जी, अब अगली बात करते हैं। मुझे ये बताओ क्या फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन लगना चाहिए था, व्हाट शुड बी। नो, लगना नहीं चाहिए था। नो, दिस शुड नॉट बी डन। क्यों, जब फर्नीचर है ही नहीं, वो बिना बात के 5,000 जुड़ गया तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन लगा देंगे। हाँ लगा रखा है, लेकिन लगना तो नहीं चाहिए था ना, कि नहीं। अच्छा लग क्या गया कि जी ये हो गया है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, ये हो चुका है ऑलरेडी। कैसे भाई, कि जी देखो 5,000 रुपए की कॉस्ट का डेप्रिसिएशन बिना बात के बढ़ गया, हाँ जी, तो उस पर 10% का रेट से, क्योंकि जो लोग डेप्रिसिएशन निकाल रहे थे उन्हें ये थोड़ा पता था कि फर्नीचर में गलत अमाउंट आई हुई है, हाँ, तो उन्होंने ये 10% के रेट से डेप्रिसिएशन लगा दिया होगा। हाँ जी, मतलब मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर जो 500 रुपए हैं वो डेप्रिसिएशन के नाम से ऑलरेडी फर्नीचर अकाउंट में घटे हुए हैं। क्या ये घटने चाहिए थे, नो। तो कैसे करेक्ट करेंगे, कि जी करेक्शन ये होगा जी, ये एंट्री रिवर्स कर दो जी। ठीक है बेटा, फर्नीचर कहां गया हमारा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, ये कर दो जी। तो भाई ये एंट्री ना सही हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वो फर्नीचर तो है ही नहीं, उस पर ना बिना बात के जब फर्नीचर में अमाउंट बढ़ गई तो डेप्रिसिएशन भी बढ़ गया होगा। तो मैं ये मानूं कि यहां तक सब ओके है, जल्दी से बताएं।
बेटे प्लीज मुझे बताएं एक बार जल्दी से, सबसे डरावना काम होता है, आलस से भरा काम होता है बेसिक को करना, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपको जरा सा भी इसमें आलस आए। उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपका एक्टिव रहना मेरे साथ में, मुझे साथ साथ में आप बताएंगे, क्योंकि बेटे फेस टू फेस में तो मैं आपको पकड़ लेता, ठीक है ना, लेकिन ऑनलाइन में ये रिप्लाई देना आप ही के हाथ में है। तो आप प्लीज मुझे बताएं जल्दी से, क्या बताएं सर, कि क्या ये पॉइंट क्लियर है डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर? तो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर का क्या इफेक्ट रेक्टिफिकेशन करने के लिए होगा, आइए जरा देखा जाए तो। सर फर्नीचर अकाउंट का रेक्टिफिकेशन करते हैं, मैंने कहा हो बेटा फर्नीचर अकाउंट में नेट, तो मैं कौन से कलर के पेन से लिखूं कि तुम्हें जल्दी अलग से दिखाई दे, मैं ब्लैक कलर के पेन से लिखता हूं, नेट। फर्नीचर अकाउंट में रेक्टिफिकेशन के लिए कैसे करना होगा नेट, एक तो जी ये बात, यस सर क्लियर है, ओके भाई। फर्नीचर में कैसे रेक्टिफिकेशन करेंगे ओवरऑल, सर ऊपर से लेकर लास्ट तक, हाँ फर्नीचर में अगर हम कर दें क्रेडिट कितने से कर दें, कि हम उसमें क्रेडिट कर दें अगर 5,000 रुपए से, ठीक है, और फिर हम उसमें दोबारा से डेबिट कर दें यहां पर डेप्रिसिएशन वाला रिवर्सल 500 रुपए, तो कुल मिलाकर के नेट बात बनी कि अगर हम फर्नीचर को क्रेडिट कर दे 4500 रुपए से, तो हमारी बात बन जाएगी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की, बन जाएगी जी। सिर्फ अभिषेक ने जवाब दिया, आयुष, साहिल, जो भी बच्चे हैं बेटे क्लास में मुझे बताया करो साथ साथ में एक एक पॉइंट पे। तो फर्नीचर की अगर बात की जाए तो बेटा फर्नीचर कैसे सही होगा, नेट शेल में 4500 रुपए से क्रेडिट कर दो, और जरा इसका डेप्रिसिएशन तो सही कराओ, बताओ सर कैसे। अरे डेप्रिसिएशन में होना क्या चाहिए था, कुछ भी नहीं सर, हो क्या गया है सर 500 रुपए, तो हमने क्या कर दिया, डेप्रिसिएशन कैसे सही होगा, क्रेडिट करके हटा करके, तो 500 रुपए का डेप्रिसिएशन अगर हम वहां से घटा दें, कहां पर सर, ये देखो ये रहा डेप्रिसिएशन, यहां से अगर हम घटा दें 500 रुपए रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के नाम के, तो क्या हमारा डेप्रिसिएशन सही नहीं हो जाएगा फर्नीचर वाला, बिल्कुल हो जाएगा जी। ये जो फर्नीचर का डेप्रिसिएशन है यहां पर कैसे सही होगा, 500 रुपए घटाने के बाद। अगर मुझे फर्नीचर का अकाउंट सही करना होगा तो मैं कैसे करूंगा, फर्नीचर का अकाउंट कहां पे है सर, पहले एक बार ये देख लो, मैंने कहा देखो बेटा ये रहा ऊपर मशीनरी के जस्ट नीचे, सर यहाँ पे हमने निकाला क्रक्स कि 4500 रुपए का अगर हम क्रेडिट कर दे फर्नीचर अकाउंट में, यानी कि जो बढ़ा हुआ है उसको घटा दे फर्नीचर को, कितने से, 4500 से, लो भाई, तो अगर मैं यहां से 4500 रुपए घटा दूं तो बात बन जाएगी, बिल्कुल बन जाएगी जी, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो हमारे दोनों अकाउंट सही हो जाएंगे जी। आइए आगे बढ़ते हैं। तो मैं ये उम्मीद करूंगा कि आपको ये बात पूरी तरह से ओके है और अब हम आगे चल सकते हैं। आइए नेक्स्ट, और क्या है सर पॉइंट, बेटे और तो सिंपल से पॉइंट है, वो होते रहेंगे, आसान है। चलिए तो निशान लगा ले क्या, हाँ निशान लगा लेते हैं। दो ये जो कैश जो डेटर्स है, डेटर 5600 रुपए मिले, हाँ वो भी तो ठीक करो, 5600 रुपए डेटर के यहां से हट जाएंगे, 5600 रुपए, क्योंकि वो कैश में आ चुके हैं। सिर्फ अभिषेक ने जवाब दिया अभी तक, हाँ सर, यस सर। बेटे बाकी बच्चे भी बताएं प्लीज। तो डेटर्स के बाद में और क्या है जी, कि जी और एडजस्टमेंट देख लो, गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, नो एंट्री वाज पास, ठीक है, तो जो दो जगह पे आएगी, एक तो बेटे यहां पर परचेज में, ये है एंट्री नंबर 3, और पता है बेटे साथ साथ में ड्राइंग्स में भी आएगी, क्योंकि जो गुड्स निकाले गए वो ड्राइंग्स का पार्ट बनेंगे, यानी कि बेटे सीधी सी बात है ड्राइंग्स की एंट्री नहीं हो रखी है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट और कहां पे होगा जी, अरे अगला पॉइंट बेटे, सेल्स इंक्लूड 30,000 फॉर गुड्स सोल्ड as goods sold cash on behalf of Mr.
ठाकुर लाल। बेटे कोई होंगे ठाकुर लाल? हमारा नाम तो इस क्वेश्चन में ठाकुर लाल है ही नहीं। हमारा नाम इस क्वेश्चन में देखो क्या है, हमारा नाम इस क्वेश्चन में क्या है, ओनर का नाम है मिस्टर सक्सेना। हम तो किसकी बुक्स में बात कर रहे हैं बेटे? मिस्टर सक्सेना की बुक्स में। तो मिस्टर सक्सेना के अलावा कोई भी अगर पर्सन है तो वो एक्सटर्नल पर्सन है। क्या कहता है कि भाई साहब सेल में, क्या कहता है, सेल में 30,000 रुपए जुड़े हुए हैं। किस चीज के जुड़े हुए हैं जी? कह रहे हैं जी माल बेचा था, कैश मिला था, किसका? ठाकुर लाल जी का। अच्छा, ठाकुर लाल जी के बिहाफ पे। यानी कि यहाँ पर जो सेल है, कहाँ है सेल? ये रहा सेल का अमाउंट। सेल में से घटा दो भाई, सेल में से कितने घटाओगे कि जी 30,000 रुपए जो उनके नाम के मिले। तो क्या करेंगे कि कुछ नहीं जी, हम एक और क्रिएटर अकाउंट खोलेंगे जिसका नाम होगा ठाकुर लाल, ठाकुर लाल, ठाकुर लाल क्रेडिटर्स, क्योंकि ये क्रेडिट बैलेंस है। हाँ, तो ये हम सर वहां पे जोड़ देंगे। मैंने कहा अगर तुम वहां पे जोड़ दोगे तो बात तो वही पड़ जाएगी, मतलब एंट्री होगी ठाकुर लाल को क्रेडिट कर देंगे, सेल्स को डेबिट, सेल्स डेबिट टू ठाकुर लाल। हाँ जी बिल्कुल। लेकिन एक बात और है, ये सारे पैसे ठाकुर लाल के थे नहीं, इसमें कुछ हमारे भी थे। क्या मतलब? बिल्कुल जैसे कल हमने ज्वाइंट वेंचर की कहानी पढ़ी थी। क्या है सर बताओ? यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, कह रहा है क्या, who allowed 15% commission on such sale for which effect is to be given। कह रहे हैं जिसने क्या किया सेल्स पर, मतलब जिसने क्या किया इस सेल्स पे 15% कमीशन हमें अलाउ किया। मतलब इस 30,000 पर 15% जो कमीशन है वो हमें हमारी इनकम है, वो ठाकुर लाल की नहीं है। हमने गलती से सारे के सारे 30,000 सेल्स में डाल दिए। ठीक है, सेल्स में से 30,000 हटा लो, लेकिन उसमें 30,000 में से दो हिस्से बनेंगे, एक तो हमारी इनकम और एक ठाकुर लाल के पैसे। तो हमारी जो इनकम है वो तो भेज देंगे पीएनएल में और बाकी अमाउंट जाएगी ठाकुर लाल में। मतलब बेटे 30,000 का 15% कितना होता है बेटा? 4500 रुपए। तो अगर मैं बात करूं, सारे पैसे ठाकुर लाल के खाते में क्रेडिट नहीं किए जाएंगे, यहां पर एक कमीशन की इनकम भी हमारी आएगी 4500 रुपए, और यहां पर पूरे 30,000 नहीं, बल्कि 30,000 में से 4500 घटा लो तो बचे कितने? 25,500 बचे। हाँ तो ठीक है, फिर 25,500 रुपए को जोड़ा जाएगा ठाकुर लाल के यहां पर उसके खाते में। कितना सिंपल है, कितना सिंपल है, वेरी सिंपल। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। और क्या कहता है जी? कह रहे एक लास्ट एडजस्टमेंट और पढ़ लो बस, फिर हम क्वेश्चन करेंगे कि जी क्लोजिंग स्टॉक जो है ना वो पता चला 47,500 रुपए है। तो कोई दिक्कत नहीं, क्लोजिंग स्टॉक लिख देंगे। और किसी पे डेप्शन वगैरह की नहीं जी, सारा काम हो गया है। अब तो आप बस बना दो बस, ठीक है बेटा, आराम से तरीके से बनाना। एग्जाम में प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है जब भी हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं। आइए जी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले तो बेटे इन द बुक्स ऑफ, जो भी है क्वेश्चन में, क्या नाम है इसका, तो नाम भी भूल गया, मिस्टर सक्सेना। ठीक है बेटा, इसका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। आओ बेटा, इन द बुक्स छोड़ो, यहाँ पे नाम लिखो, क्या नाम है इनका? मिस्टर सक्सेना। आइए जी, क्या कहते हैं जी? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
for the year ending 31st March 2013. बेटे इन्हीं की ही बैलेंस शीट भी है, इन्हीं की ही बैलेंस शीट भी है। आइए जरा, अब बेटे फटाफट से पोस्टिंग करेंगे, जो जो क्वेश्चन मिलता जाएगा उसको डालते जाएंगे। ठीक है जी, ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट यहां तक हो जाएगा, इससे ज्यादा क्या जाएगा, एंट्रियां कम है। लो जी, मशीनरी अकाउंट कहाँ भेजें, बैलेंस शीट में भेजो बेटा। मशीनरी अकाउंट बैलेंस शीट में असेट साइड में प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। भाई कितने का, ये है जी बैलेंस, यहाँ पे दे रखा है ट्रायल में कितने का दे रखा है, 1,70,000 का। क्या इस पर ऑलरेडी डेप्रिसिएशन लग चुकी है, क्या मतलब, क्या इस पर ऑलरेडी डेप्रिसिएशन लग चुकी है कि लगानी है। बेटा इस पर ऑलरेडी डेप्रिसिएशन लग चुकी है तभी वो ट्रायल में आ रहा है। ठीक है, आइए जरा, इसका मतलब इस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगानी है। आइए जरा, 1,70,000 में मैं क्या करूंगा ऐसा कि हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हो जाए, प्लस रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। आइए जरा, यहाँ पे क्या होना है बेटा, हमने वर्किंग नोट में बात की थी इसके रिगार्डिंग, बताऊं, देखो जरा, हमने यहाँ पर इसके रिगार्डिंग बात की थी कि प्लांट मशीनरी में जाना है कितना, 42,500 नेट। ठीक है, आइए जरा, लो जी कहाँ गया वो, उसी पेज पे था। तो प्लांट मशीनरी में नेट भेज दो बेटे 42,500। तो कितना हो गया जी, 17,421, 2,12,500, 2,12,500। अब आगे बढ़ते हैं, मशीनरी अकाउंट हमने ठीक कर लिया। हाँ जी, फर्नीचर अकाउंट की बात करो। लो बेटा जी, फर्नीचर अकाउंट की बात करते हैं। आइए जरा, फर्नीचर अकाउंट बेटा ये कितने का है, क्वेश्चन में हमें दे रखा है सर, यहाँ पे तो ये रहा सर, कितने का, 49,500 रुपए का, 49,500। लो बेटा 49,500। और पता है बेटा इसमें रेक्टिफिकेशन है, हाँ जी है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। यहाँ पर हमें 4,500 रुपए का याद है कि नहीं याद है, सर एक बार फिर याद दिला दो। लो बेटा 4,500 रुपए का हम क्रेडिट करेंगे, मतलब फर्नीचर को अगर हम 4,500 रुपए से क्रेडिट करें मतलब फर्नीचर को 4,500 रुपए से घटा देंगे तो जाके बात बनेगी। तो बेटा अगर मैं कुल मिलाकर के देखूं यहाँ पर, ये सिचुएशन आ गई, क्या 45,000 का बचा हमारा फर्नीचर। आइए आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट तीसरा जो अकाउंट है वो हमारा है सन्ड्री डेटर्स। लो बेटा जी, सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स। बेटा ये कितने का है सर, ये तो 38,000 का है, 38,000 का। वो तो ठीक है, मैंने कहा इसमें रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कितना करना है कि जी इसमें रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जो होना है 38,000 में वो होना है 5,600 रुपीज का। एक चेक जो मिला था गायब हो गया था, और ये जो बचा कितना बचा करना जरा,
ये आ गया बेटा 32,400 इतने रुपीज का। लो बेटा जी आगे बढ़ो। अगला पॉइंट ध्यान रहे, ट्रायल बैलेंस में जब भी कोई बात होगी तो वो एक बार होगी। ट्रायल बैलेंस में जब भी कोई बात होगी तो वो एक बार होगी, और एडजस्टमेंट में होगी तो वो 2 बार होगी। बेटे अब आप कहोगे सर फर्नीचर में, मशीनरी में हमने जो किया वो तो आपने एक ही बार लिखा डेटर में। मैंने कहा उनका नेट कहां पे था? सस्पेंस अकाउंट में। जरा करके देखना एक बार इन तीनों का नेट करके देखो एक बार जल्दी से। किनका सर? देखो आप 42,500 जोड़ोगे, हाँ जी जरा करना बेटा। 42,500 जोड़ोगे, हाँ माइनस करोगे, क्या कर माइनस करोगे? 4500। फिर आप माइनस करोगे, क्या माइनस करोगे बेटे? 5600। कुछ गड़बड़ है क्या? भाई इसका कोरस्पोंडिंग इफेक्ट हमारा कहां पे गया? हमारा यहां पे गया, ये 39,400। ठीक है, वो चेक कर लेना, सस्पेंस अकाउंट तो हमने बनाया ही है ना। इनका नेट इफेक्ट डबल एंट्री के हिसाब से कहां पे गया हुआ है? सस्पेंस अकाउंट में। आइए जरा अब बात करते हैं इधर, और यही नहीं साथ में डेप्रिसिएशन का इफेक्ट भी काउंट करोगे तब जाके बात बनेगी। चलो ड्राइंग्स की बात करते हैं जी, ड्राइंग्स की। अब ड्राइंग्स की एडजस्टमेंट तो सर डबल होगी, हाँ इस पर एक एडजस्टमेंट दे रखी है 28,000 के साथ में। कौन से वाली? तो मैं एक काम करूं क्या, मैं बाकी चीजें हटा दूं ताकि आपका ध्यान उसी पे रहे जो काम की चीज है। अब ये पढ़ तो लिया आपने। लो जी बताओ सर, ये हो गई। आइए जरा हम बात कर रहे हैं कि इसकी ये भी हो गई, हम इसकी बात कर रहे हैं गुड्स विड्रॉन कितने रुपए का? 5,000 रुपए का। लो जी हमारे जो ड्राइंग्स है पहले वाले उसमें जोड़ देंगे बेटा, परचेज से घटा देंगे। तो ड्राइंग्स कितने के हैं पहले तो ये देखो 28,000 के हैं। हमें नहीं पता जी, जब कैपिटल लिखने होगी लिख लेंगे, नेट प्रॉफिट जोड़ देंगे, लेकिन बाद में यहाँ पे जो ड्राइंग्स घटने हैं उसमें कुछ ड्राइंग्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी ट्रायल में आ रखे हैं, ओल्ड ड्राइंग्स 28,000 के। ठीक है, अब हम यहाँ पर कर रहे हैं एडजस्टमेंट्स। अरे नेट की कुछ दिक्कत होगी मुझे लग रहा है। बेटे एक बार मुझे बताना आप लोगों का नेट चल रहा है क्या? बेटा प्लीज मुझे एक बार बताइए जल्दी से कि आपका नेट चल रहा है क्या? बेटा प्लीज मुझे बताइए जल्दी से कि आपका नेट चल रहा है क्या? कहां पे करते हैं? हाँ एक बार फिर समझा दीजिए, मैं दोबारा समझाता हूं। बेटे मुझे ना आपको एक बार बताना पड़ेगा बार बार कि नेट आपका चल रहा है क्या, क्योंकि इसमें दिखा रहा है कि नेट एक बार बीच में ड्रॉप हुआ था। आप पहले मुझे सारे बच्चे बताएंगे। अच्छा वो तो पुराना मैसेज है। भाई मुझे एक बार प्लीज बताना जल्दी से कि नेट चल रहा है क्या? आप रुक गए हैं? अच्छा सर स्क्रीन पोज है, मैं रुक गया, डोंट वरी, मैं तो अब रुक गया। बेटा अब मुझे बताएंगे जल्दी से नेट चल गया है क्या? आपके पहुंच गए हैं क्या हम लोग? हाँ जी सर चल रही है क्लास अब। अच्छा अच्छा ठीक है, मैंने वो दबा दिया था वहां से जो होता है ना ब्रॉडकास्ट में कस्टम आर्ट वाला, वो दबा दिया था मैंने।
हाँ जी, आइए बेटा एक बार बेटे मुझे सारे बच्चे जल्दी से बताएंगे व्हाट्सएप सॉरी यहाँ पर मैसेज करके कि अच्छा ठीक है, ओके आयुष का व्हाट्सएप पे मैसेज भी आया था। बेटा अब क्लास ऑन है। बेटे अब मुझे बताइए जल्दी से, क्या रेडी है? हाँ सर आ गई है। चलिए तो मैं ये कह रहा था, ओके आइए कुछ नहीं छूटा, डोंट वरी। आइए मैं ये कह रहा था बेटा, हमारे जो ड्राइंग्स हैं एक यहाँ पर कितने के ड्राइंग्स हैं जो अभी गुड्स कितने के? 28,000 के। ठीक है, वो हमने यहाँ पोस्ट कर दिए। अब जो एडजस्टमेंट वाले ड्राइंग्स जरा उसको देख लेते हैं। एडजस्टमेंट वाले ड्राइंग्स में कितने हैं बेटा? गुड्स विड्रॉन, क्या कहा बेटा? गुड्स विड्रॉन कितने रुपए? 5,000 रुपए, लेकिन उसकी एंट्री पास नहीं हुई। प्रोपराइटर ने गुड्स विड्रॉ किया। जैसे मान लो किसी की पैटीज की दुकान है, वो बैठे बैठे खा रहा है या घर ले जा रहा है, तो गुड्स विड्रॉन है ना, ऐसे ही तो होता है। हाँ ये जरा लो जी, तो ये परचेज में से भी घटेगा और ड्राइंग्स में जुड़ेगा। बेटा परचेज भी हमें लिखनी पड़ेगी साथ साथ में। लो बेटा जी, तो मतलब मैं अगर निशान लगाना चाहूं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, अब मैं निशान किस पे लगाऊंगा? परचेज पे लगाऊंगा। परचेज कितने की है जी? 4,60,000 की। लो बेटा जी, तो ओपनिंग स्टॉक की जगह छोड़ करके मैं लिख रहा हूं आगे यहां पर परचेज टू परचेज। और बेटा जी परचेज हमारी कितने की है? 4,60,000 की। कितने की? 4,60,000 की। और इस पर है हमारी एक एडजस्टमेंट ड्राइंग्स की। लो बेटा जी ड्राइंग्स की वो कितने रुपए की है जी भाई? वो है हमारी 5,000 की ना। हाँ जी 5,000 की। तो यहां से 5,000 रुपए ड्राइंग्स के हुए, जो एडजस्टमेंट के हिसाब से नए वाले 5,000 रुपए यहाँ पे ड्राइंग्स में आके जुड़ गए। तो टोटल ड्राइंग्स कितने के हो गए बेटे? 33,000 के, 33,000 के। लो जी बेटा जी, नेक्स्ट अब आगे चलते हैं बेटा जी। तो अगर मैं देखूं परचेज पे और तो कोई एडजस्टमेंट है नहीं, मैं इसकी सारी की सारी फिगर बाहर निकाल दूं। लो बेटा जी 4,55,000 की हमारे यहाँ पे परचेज की नेट अमाउंट बाहर वाले कॉलम में आ गई। आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ते हैं बेटा। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस कितने के हैं? 6,500 के। इस पे कोई एडजस्टमेंट है नहीं, तो कहाँ जाएंगे जी? पीएनएल में। लो बेटा जी, टू ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। बेटा ट्रेवलिंग एक्सपेंस कितने के हैं जी? लो जी ट्रेवलिंग एक्सपेंस कितने के हैं? 6,500 के। लो जी लो, आगे बढ़ो। इंश्योरेंस, लो बेटा जी इंश्योरेंस कितने का है जी? वो है 1,500 रुपए का। बेटे इसमें कुछ भी ऐसा नहीं दे रखा कि जिसको हम बोलते हैं भाई ये प्रीपेड है या ऐसा कुछ है। हाँ अगर क्वेश्चन में डेट बता देता तो हमें खुद छांटने पड़ते कि भाई कितने रुपए का प्रीपेड है। इसका मतलब कोई प्रीपेड है नहीं, ये सारा का सारा यहीं का है। क्योंकि बेटे इंश्योरेंस जब भी आप देखोगे, आपके भी घर में इंश्योरेंस होता होगा गाड़ियों का, या तो बाइक या फिर स्कूटर या फिर गाड़ी, कोई भी चीज जो भी व्हीकल हमारे पास में है उसका बेटे इंश्योरेंस भी होता है। आप चेक पेपर चेक करना, तो वो इंश्योरेंस जो होता है वो उस डेट से शुरू होता है जिस डेट पर हम उसका पेमेंट करते हैं, और वो अगले साल तक जाता है सेम एक दिन पहले बस। और हमारे को ये देखना होता है कि हमारा ईयर कब खत्म हो रहा है? 31 मार्च 2013 तक। तो अगर क्वेश्चन में हमें डेट बता दी है, अगर क्वेश्चन में हमें डेट बता दी है, अलग से एडजस्टमेंट में नहीं बता रखा है इंश्योरेंस के बारे में, तो हम हमेशा ऐसे केस में क्या करेंगे? हम उस डेट से 31 मार्च तक का खर्चा यहाँ पे इस साल का मानेंगे। 31 मार्च के आगे जाके जो भी पीरियड बचता है उतने पीरियड का इंश्योरेंस हमारा प्रीपेड कहलाएगा। तो हमें ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी अगर क्वेश्चन में डेट दे दी तो, या अलग से एडजस्टमेंट में बता दिया तो। हाँ नहीं बता रखा तो हम मानेंगे भैया सारा का सारा इसी साल का है। लो बेटा जी, मोस्ट ऑफ द केस में यहाँ पे कैलकुलेशन करवाएगा क्वेश्चन। आइए जी, ऑडिट फीस कितने की है? 1,000। लो बेटा जी 2 ऑडिट फीस। और ये क्योंकि माल के बनने के खर्चे नहीं है, ठीक है ना, डायरेक्टली रिलेटेड तो मतलब ही नहीं बैठता, तो इस वजह से ये
पीएनएल में आ रहे हैं। नेक्स्ट सैलरीज, बेटे इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है। टू सैलरीज कितना 49,000, कोई इस पर एडजस्टमेंट नहीं है जी। नेक्स्ट रेंट, लो बेटा जी रेंट कितने का जी 5,000 का, टू रेंट, लो बेटा जी 5,000। आगे चलो जी, कैश इन हैंड 7,800, लो बेटा, ओह यहाँ पे नहीं आएगा, वो तो कैश तो असेट्स में आएगा ना, लो बेटा जी कैश इन हैंड 7,800, इधर फिर क्या है बेटा, कैश एट बैंक 18,500, कैश एट बैंक बेटे कितना हो गया 18,500 रुपए, 18,500 रुपए। नेक्स्ट अगला पॉइंट बेटे, स्टॉक इन ट्रेड, बेटा ओपनिंग स्टॉक कितने का 80,000 का, ओपनिंग स्टॉक 80,000, ओपनिंग स्टॉक 80,000। नेक्स्ट एक बार मुझे बताना जरा जल्दी से मैसेज करके, ओके और नॉट ओके, यहाँ तक सब ओके है और प्लस हमारी क्लास चल रही है, ताकि मुझे पता रहे, क्योंकि बीच में कोई गड़बड़ ना हो जाए, जरा सी भी लिंक टूट ना जाए, फिर फ्लो खराब होता है, मजा नहीं आएगा। अगली बात, प्रीपेड इंश्योरेंस, यानी कि क्वेश्चन ने अपने आप ही उस टोटल इंश्योरेंस में से प्रीपेड वाले अलग कर दिए थे। बेटे कितने रुपए हैं 250 रुपए, ओके है। अभिषेक का मैसेज आ गया, आयुष का भी आ गया, और साहिल तो सो गया है भाई। साहिल बताया करो ना साथ साथ, जल्दी बताओ। ओके ठीक है बेटा, आओ बाबू। तो प्रीपेड इंश्योरेंस की मैं बात करूं बेटे, बैलेंस शीट में असेट साइड में हमारा गया प्रीपेड इंश्योरेंस, कितना बेटा 250 रुपए, लो जी प्रीपेड इंश्योरेंस 250 रुपए। बेटा अगली बात, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स 21,200, ट्रेडिंग में आएगा, ट्रेडिंग पीएनएल, कहां पर पीएनएल, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स बेटा कितने रुपए 21,200 रुपए। अगली बात, डिस्काउंट, बेटा ये डेबिट वाले डिस्काउंट है, मतलब खर्चा है पीएनएल के डेबिट में, टू डिस्काउंट 1,200 रुपए। अब बात करते हैं किसकी, डिस्काउंट के बाद में बेटे, प्रिंटिंग स्टेशनरी, किसकी बेटा, प्रिंटिंग स्टेशनरी की। आइए जी, प्रिंटिंग स्टेशनरी पे कोई एडजस्टमेंट है तो एक काम करते हैं, पहले प्रिंटिंग स्टेशनरी को अंदर लिख लेते हैं। तो बेटे टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, और ये दे रखा है बेटा जी कितना 1,500 रुपए, कितना है बेटा 1,500 रुपए। बेटा अगली बात, अब इस पे क्योंकि कोई एडजस्टमेंट है, आइए जरा उसको चेक करें। एडजस्टमेंट नंबर 3 कहता है क्या, नहीं भाई इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, वो तो परचेज पे थी और परचेज वाली हमने कर ली, ठीक है निशान लगाओ, परचेज वाली हमने कर ली है, और ये तो भाई बाहर आएगी। लो बेटा जी, बेटा अगली बात क्या सर बताओ, प्रिंटिंग स्टेशनरी के बाद में फिर है बेटा डेप्रिसिएशन, बेटे दोनों का, मशीनरी का भी और फर्नीचर का भी, लेकिन बस एक बात ध्यान रखना, करेक्ट डेप्रिसिएशन जाना है। 30,000 में से 7,500 हटा दो, बचे कितने 22,500,
इधर बात करोगे तो बचे कितने बेटे, 5,000। ठीक है, तो मशीनरी के डेप्रिसिएशन का आप ये ध्यान रखना। अरे ये तो जोड़ेंगे भाई, घटा दिया मैंने। ओ नो, ओ नो, ओ नो 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 नो, ये तो भाई जुड़ेंगे, मैंने घटा दी गलती से, सॉरी। तो मैं ये कह रहा हूं बेटा 37,500 तो डेप्रिसिएशन किसका है, मशीनरी का। लो जी, टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 37,500, और बेटा क्या, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, वो कितने का है बेटा, हमने घटाने के बाद बेचेंगे 5,000। 5,000। नेक्स्ट, अब बेटा आगे क्या है, पुष्पा। बताओ बेटे, पुष्पा तो साफ हो गया ना, पुष्पा तो साफ हो गया ना। हाँ ऐसे तो करता है वो, आजकल बड़ा देखा जा रहा है भाई। बेटा ये तो साफ हो गया, खत्म है, ये तो जीरो हो गया, इज इक्वल टू नील। तो बताओ क्या ये आएगा यहाँ पर, मतलब ही नहीं बैठता। आइए अब चलते हैं दूसरी तरफ, ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड। सन्ड्री क्रेडिटर्स, लो बेटा सन्ड्री क्रेडिटर्स है 82,000, भेजो बेटा। सन्ड्री क्रेडिटर्स, डेटर्स के अपोजिट में लिख दिया मैंने। सॉरी ये कितने का है बेटा, 82,000 का। अगला नंबर बेटा, कैपिटल अकाउंट 2,45,700, सॉरी 750, 2,45,750। अगली बात क्या है बेटा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कौन कौन से, जितने भी यहाँ पे दे रखे हैं, ये सारे के सारे क्या है बेटा यहाँ पे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। आइए जरा, आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,500, आउटस्टैंडिंग सैलरी के बाद में प्रिंटिंग 600, नेक्स्ट फिर है बेटे अपना प्रिंटिंग के बाद में ऑडिट फीस 1,000 रुपीज ऑडिट फीस। फिर इसके बाद में अब है बेटा कितना, क्या है, बैंक इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, हाँ जी बात करता हूँ जी आधे घंटे में। हाँ झुकेगा नहीं, 1 मिनट होल्ड करना बेटा, आप लोग करो, मैं एक मिनट में आया बस। आओ जी, आओ जी जल्दी से कराओ जी, आओ जी जल्दी से कराओ जी। लो बेटा, तो कौन सा था अगला पॉइंट, क्या क्या हो गया हमारा, अच्छा आउटस्टैंडिंग, अरे ये तो देखो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में सैलरी हो गया, प्रिंटिंग हो गया, ऑडिट फीस हो गया, चलो जी। लेकिन अब क्या है, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्या है बेटा, ये तो हमारी इनकम है,
आओ जी, ये आउटस्टैंडिंग थोड़ा है, मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या? नहीं, चलो अभी नहीं लिखा ना, ठीक है। हाँ जी, तो अब आए हम कहाँ पर, यहाँ पर ट्रेडिंग पैनल में। बाई बैंक से जो हमें इंटरेस्ट मिला क्रेडिट साइड में, वो हमारी इनकम है, वरना लिखा होता है इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, यहाँ पे लिखा हुआ है बैंक इंटरेस्ट। कितने का है जी? ये है जी हमारा 1800 रुपये का। नेक्स्ट, फिर बात आई बेटे बैंक इंटरेस्ट के बाद में अगला पॉइंट है बेटा डिस्काउंट, डिस्काउंट इनकम बाई, ये 1200 का है, ओहो ये 1200 का है, रुको 1200 1200 1800 तो डिस्काउंट की है, बाई डिस्काउंट इनकम जो हमें डिस्काउंट मिली। आओ जी नेक्स्ट, कहता है झुकेगा नहीं पर झुका हुआ था वहां पे, इधर को है ना, इधर को उधर को, आयुष चलिए। सेल्स लेस रिटर्न 6,80,000, बेटा सेल हमारी दे रखी है यहाँ पर, आइए जरा अब क्या कहता है बेटा, ये कहता है क्या, सेल्स बाई सेल्स बाई सेल्स बाई सेल्स 6,80,000 6,80,000। अब इसमें से बेटे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करो, माइनस रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। क्या है सर इसके अंदर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर? बेटे 30,000 रुपए जो आए थे पहले तो वो उनको हटा दो, पहले तो सबसे पहले तो यहाँ से हटा दो, वो 30,000 सेल नहीं है, किसी और के पैसे हैं भाई, किसी और के पैसे, हमारे इनकम कैसे, हमारी सेल कैसे हो सकती है? अच्छा हाँ हाँ, अभी देखूंगा, पूरी देखी नहीं मैंने श्री वाली, अच्छा उसमें कुछ होगा, ठीक है समझ गया, मैं देखूंगा, भी मैंने पूरी मूवी देखी नहीं है, रोज लगाता हूँ 10 मिनट बैठता हूँ, नींद आ जाती है, क्योंकि शाम तक क्लास रहती है, उसके बाद में मैंने कहा चलो देख लेते हैं, रोज उतनी ही मूवी देखता हूँ जितनी रोज देख, पिछले दिन देखी थी बस, अगले दिन वहीं तक चल रही, इतने में फिर पता चला सो गए, तो मैं सो जाता हूँ, फिर देख ही नहीं पा रहा हूँ। कल संडे है, कल छुट्टी मिलेगी मेरे को, कल करेंगे पूरी, फिर करा करेंगे क्लास में बातें शैतानी वाली। आओ जरा, तो बेटा सेल्स के अंदर क्या कहा इन्होंने, एक तो जी 30,000 रुपए यहाँ से हटा दो, हटा देते हैं जी, हटा देते हैं जी, हमने हटा दिए जी, और ये 30,000 रुपए में से दो हिस्से होंगे, एक तो बेटा कमीशन के होंगे, बाई कमीशन, बाई कमीशन कितना, 4500 रुपए, 15% है ना, और इसके बाद में जो बाकी का है बेटा कितना है, क्या है, 25,500 ठाकुर लाल, है ना, ठाकुर लाल के नाम से बेटे यहां पर लायबिलिटी में आ जाएगा, ठाकुर लाल करके है, ठाकुर लाल, ठाकुर काला नहीं, ठाकुर लाल है, चलिए जी, ठाकुर लाल में कितने गए बेटे, 30,000 में से 4,500 तो अपनी इनकम है, यानी कि बाकी का जो अमाउंट है वो यहां पर गया, कितना, 25,500 रुपए, लो जी बेटा जी, भाई 25,500 रुपए, तो मैं ये मानूं कि यहां तक सब ओके है। अब एक लास्ट एंट्री रहेगी बेटे, कौन सी, क्लोजिंग स्टॉक की। आइए जी क्लोजिंग स्टॉक की बात कर लेते हैं बेटा जी, डेप्रिसिएशन भी हो चुका है, क्लोजिंग स्टॉक की बात कर लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक पता चला 47,500 का है, लो बेटा जी 47,500 रुपए का है क्लोजिंग स्टॉक, बाई क्लोजिंग स्टॉक 47,500 रुपए, और यही 47,500 का क्लोजिंग स्टॉक हमारा इधर गया असेट साइड में, क्लोजिंग स्टॉक 47,500 रुपए। नेक्स्ट बेटे इसके बाद में अगली बात, बस हो गया सारा काम निपट गया, हाँ सर सब निपट गया, ठीक है बेटे अकाउंट्स पैक करो,
पैक करो जी, पैक करो, सारे अकाउंट्स पैक करो, जल्दी जल्दी पैक करो। टोटल करो जी 6 और ये 5 और 4 9 7 5 0 0 6 5 और 4 9 6 का 6,97,500। बेटा 6,97,500 में से घटा दो, 6,97,500 में से घटा दो 80,000 माइनस 4,55,000, कितना हो गया जी? बच गया कितना? 1,62,500 रुपए टू ग्रोस प्रॉफिट कैरिड डाउन। ये क्या हो गया फिर इधर? बाय ग्रोस प्रॉफिट ब्रोड डाउन 1,62,500। नेक्स्ट, अब बेटा इसका टोटल करो बच्चों। आओ जी बेटा इनका टोटल करो फटाफट से। 1,62,500 प्लस क्या? 1,62,500 प्लस 1,200 प्लस 1,800 प्लस 4,500, 1,70,000। अब बेटा 1,70,000 में से घटाओ 6,500, 1,500, 1,000, 49,000, 5,000, 2,12,000, नहीं 2,12,000 नहीं, 21,200, 1,200, 1,500, 37,500 बेटा 5,000, कितना हो गया जी? 40,600 का नेट प्रॉफिट आ रहा है। 40,600 का आ रहा है नेट प्रॉफिट, जिसको ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो ये जो कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट ट्रांसफर किया, अब इसको भेज दो, जोड़ दो बेटा कैपिटल में। कहाँ है जी कैपिटल? बैलेंस शीट में। लो जी, बैलेंस शीट में चलते हैं, बैलेंस शीट में चलते हैं, चलते हैं जी, चलते हैं बेटा जी, बैलेंस शीट में चलते हैं। तो हमने यहाँ पर 40,600 को जोड़ दिया जी, प्लस नेट प्रॉफिट 40,600, तो 40,600 प्लस 2,45,750 माइनस 33,000, ये आ गया बेटा जी 2,53,350, 2,53,350। इसका टोटल करो, यहीं पे कर दो। आइए जी करो बेटा, 2,53,350 प्लस 82,000 प्लस 1,500 प्लस 600 प्लस 1,000 और प्लस 25,500, कितना हो गया बेटा? ये हो गया जी आपका 3,63,950। और बेटा इधर का कितना हो गया? जरा इसका भी टोटल कर लो, कभी गड़बड़ ना हो रहा हो। 47,500 प्लस 250 प्लस 18,500 प्लस 7,800 प्लस 32,400 प्लस 45,000 प्लस 2,12,500, 3,63,950, 3,63,950। सर वो इसलिए है बेटा, ठाकुर लाल अकाउंट लायबिलिटी साइड में इसलिए है बेटा अभिषेक, क्योंकि बीबी को बेस पसंद है। सुनो, इसलिए क्योंकि बेटे सामने वाले से पैसे आए हमारे पास। मैं इसका वर्किंग नोट बना दूं क्या एक अलग से आपके लिए? मैं अलग से वर्किंग नोट बना देता हूं आपके लिए। लो आओ, एक वर्किंग नोट इसी के नाम का। ये रेक्टिफिकेशन का तो नहीं है ना?
आओ जी, वर्किंग नोट नंबर 4, लो बेटा आप ही के नाम का वर्किंग नोट नंबर 4 लिख दो यहाँ पे, 4 ठाकुरलाल, 4 ठाकुरलाल एडजस्टमेंट, है ना। आओ जी, होना क्या चाहिए था जी जो पैसा आया, मतलब कि व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, और हो क्या गया, हैज बीन, व्हाट हैज बीन। होना ये चाहिए था कि भाई जो पैसा आया ना, हाँ जी 30,000 रुपए, हाँ जी, उसमें से हमारी जो इनकम थी, कमीशन वाली इनकम, वो कमीशन इनकम में क्रेडिट होना चाहिए थी, कितना, 4500 रुपए। और जो पैसे हमारे नहीं है, किसी और के हैं, क्या नाम है उनका, ठाकुरलाल, ठाकुरलाल, ये 25,500 है, कितना है, 15 या 45, तो 25,500 तो बना, है ना। हाँ, होना ये चाहिए था अभिषेक बेटा, जो पैसा हमारा है ही नहीं, वो हमारी इनकम में, हमारी सेल में जाना ही नहीं चाहिए था, हमारी इनकम में नहीं जाना चाहिए था। और हो क्या गया है, व्हाट हैज बीन, हो ये गया है बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, हो ये गया था बेटा। तो बताओ तो जरा हम सही कैसे करेंगे इसको, कौन कौन सा अकाउंट कैसे कैसे रेक्टिफाई करें कि ये बात बन जाए। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, आइए करते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। भाई बैंक में कोई गलती नहीं है, बैंक को ठीक करने की जरूरत ही नहीं है, सेल में गलती है, सेल बिना बात के क्रेडिट हो गई, तो सेल्स को पकड़ के हम कर देंगे डेबिट। सबसे पहली बात तो 30,000 रुपए की पहले सेल्स खत्म करो, फिर कमीशन में भेजो, कमीशन जहां पर जाना चाहिए था, कमीशन इनकम 4500 रुपए, फिर ठाकुर लाल के अकाउंट में, क्योंकि क्रेडिट द गिवर है एक तरह का, भाई उसका पैसा हमारे पास में है, हमारा पैसा 4,500 रुपए था, किसी और का पैसा अगर हमारे पास में हो तो गिवर है ना, हमारे लिए लायबिलिटी बन गई ना बेटा। टू ठाकुर लाल, $25,500। अभिषेक ओके है, तुम्हें डाउट, मुझे प्लीज एक बार बताना बेटे, ओके है क्या। जल्दी से बताएं, ओके है। चलिए तो देखो, अब जो इसमें क्वेश्चन है, अब जो इसमें क्वेश्चन है वो हमारे इस लेवल के नहीं है कि हम उनको ना, कि हम उसमें क्लास का टाइम लगाएं। इससे पीछे जो क्वेश्चन है हमारे, जैसे क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें कोई भी ऐसी एडजस्टमेंट नहीं है कि भाई उसमें हमें सोचने की जरूरत पड़े, ठीक है। जैसे अब बस एक छोटी बहुत अगर देखना भी हो किसी को कि भैया सैलरी में शामिल है, क्या शामिल है, 10,000 रुपए, किस बात के, रिनोवेशन करवाया था अपने घर का, पर्सनल घर का, मतलब बेटे ड्राइंग्स वाले अमाउंट सैलरी में शामिल है, बस इतना सा फर्क है। तो सैलरी से हटाएंगे, ड्राइंग्स में जोड़ देंगे, बाकी तो बेटे क्लोजिंग स्टॉक है। देखो अब आप समझो मेरी बात को, इस क्वेश्चन में कोई भी ऐसी बात नहीं है जिसको कि मैं ये क्लास में आपका टाइम लगाऊं। तो आपके लिए होमवर्क है, ये सारे क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस ऐसे हैं जो अभी तक हमारे स्टडी मैट में पिछले वाले क्वेश्चंस हैं, आप प्लीज उनको करेंगे। और कोई भी आपको डाउट लगता है, आप मुझे पहले व्हाट्सअप कर देंगे, सर ये वाला हमें दिक्कत कर रहा है, आप इसको करा दो क्लास में, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप ये वाला काम निपटा लेंगे। अभी ये जितने भी इधर के क्वेश्चंस हैं बेटे, ये सारे के सारे आप निपटा लो, ठीक है। और फिर मुझे व्हाट्सएप पे बताना जल्दी से कि हाँ भाई हमारा डाउट ओके है या ये वाला क्वेश्चन में डाउट है। अगर आपका कोई डाउट हुआ तो मैं नेक्स्ट क्लास में क्या करूंगा, पहले मैं उसे कराऊंगा। और इन केस अगर मान लिया कोई डाउट नहीं हुआ, मान लिया कोई डाउट नहीं हुआ, तो ऐसे केस में होगा क्या कि हम आगे बढ़ जाएंगे बेटे अगले कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। तो मुझे पहले एक बार ये बताना होगा आपको
कि भाई यहाँ पर यहाँ तक के क्वेश्चंस में किसी में कोई डाउट है क्या, यहाँ जो इससे पिछले जितने भी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, ये मैंने आपको कुछ थ्योरी में दिया था पढ़ने के लिए, पढ़ लिया आपने? नहीं पढ़ा? आइए अब एक छोटा सा पॉइंट, सर बुक कब तक प्रोवाइड होंगी, मेरी बात सुनिए। फंडामेंटल पहले क्लियर करो, पहले फंडामेंटल हमारा सारा का सारा कहां से होगा, स्टडी मटेरियल से। साहिल, पहले स्टडी मटेरियल से हमारा बेसिक फंडामेंटल क्लियर हो जाए, हमारा पूरा फंडामेंटल पहले स्टडी मेट के क्वेश्चन पे फोकस रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आता है। तुम्हारे यहाँ पे जो पता है क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, एज इट इज रखे मिलते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं कि भाई कुछ नया कुछ करने की जरूरत पड़ती है। फंडामेंटल वाले पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ। फंडामेंटल तो छोड़ो, जो एडवांस क्वेश्चन, एडवांस चैप्टर भी है ना, जो भी तुम्हारे नए चैप्टर है उसमें भी यहीं से क्वेश्चन आने। तो पहले हमारा फोकस रहेगा कि हम फंडामेंटल्स को निपटाएं किससे, स्टडी मटेरियल से। और स्टडी मटेरियल से फंडामेंटल्स जल्दी से निपटा के, मतलब फंडामेंटल्स का मतलब हमारा फाइनल अकाउंट का चैप्टर हो गया, इसके बाद में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर होगा, फिर डेप्रिसिएशन निपटाएंगे, इधर फिर उसके बाद में आएंगे हम लोग अपने बुक के पार्ट पे, कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर, वो सब चीजें के लिए मैंने अलग से चैप्टर आपके लिए रेडी कर रखे हैं। तो जितना जल्दी से हो सके हमें ये चैप्टर खींचना है, क्योंकि बिना फंडामेंटल किए आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं जी। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूं कि आप नेक्स्ट क्लास में ये सारे क्वेश्चंस निपटा के आएंगे। सारे बच्चे बताओ भाई, ये वाले क्वेश्चंस जितना भी हमारे फंडामेंटल्स में अभी तक हमने किया है, देखो कल की छुट्टी है, कल संडे है, तो आप लोग यहाँ पे टाइम लगा सकते हो, फाइनल अकाउंट है। ठीक है, और इससे पहले जो था ना हमारा शुरू में जनरल एंट्री वाले, मैंने आपको होमवर्क दे रखे थे, हाँ, और ये इलस्ट्रेशन जो यहाँ के हैं, देखो रिजर्व फॉर बैड डेट्स, रिजर्व फॉर डिस्काउंट, ये वही सब चीजें तो हैं। अब क्योंकि आपने सब बच्चों ने फंडामेंटल पहले से कर रखे हैं, लेकिन फिर भी हम उस पर टाइम लगा रहे हैं, लेकिन तो हम क्या करेंगे, उतना टाइम लगाएंगे जितने टाइम में आपको परेशानी ना हो, इरिटेशन ना हो, ऐसा ना हो कि हम लोग ना फालतू में ऐसा लगे जैसे दोबारा से फाउंडेशन पढ़ने लग रहे हैं। कर ही रहे हैं हम उस तरह से इस टाइम पे क्लास, लेकिन क्या करें, मार्क्स पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, जब आते हैं एग्जाम में तो करना है, लेकिन करना इस तरह से है कि हमारी चीजें ना इंटरेस्टिंग बनी रहे, और उसमें जरा सा भी हमें दाएं बाएं नहीं होना, स्टडी मैट पे पूरा फोकस रखना है। स्टडी मटेरियल से क्वेश्चंस एज इट इज उठ के आ रहे हैं, तो हमारा पूरा फोकस पहले फंडामेंटल में स्टडी मैट पे रहेगा। हाँ, जो बाकी के जो चैप्टर्स हैं इसके अलावा बेसिक से ऊपर थोड़ा सा हम चले, तो वो सारे चैप्टर के लिए मैंने बुक कंपाइल कर रखी है, बेफिक्र रहो, उसमें हमारे सारे कवर है, जैसे A to Z क्वेश्चंस कवर है, वो 0 से लेके 100 लेवल तक के। हमें पहले फरवरी में सारा फंडा क्लियर करना है, सारा फंडामेंटल क्लियर करना है, जिसमें हमारा जॉइंट वेंचर भी होगा, कंसाइनमेंट भी होगा, डेप्रिसिएशन भी होगा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर भी होगा, ये फाइनल अकाउंट भी होगा। अभी देखो आज डेट क्या है, आज डेट है हमारी 5 तारीख होगी। अभी हमारे पास इस महीने के कितने दिन पड़े हैं, 25 दिन, और जिसमें से 5 दिन तो हटा लो, मतलब 20 दिन। अब 20 दिन में हमें क्या क्या निपटाना है, सबसे पहले स्टडी मैट को साइड करना है अपना पूरा का पूरा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ठीक है ना, हमारा जॉइंट वेंचर, हमारा कंसाइनमेंट, ठीक है, और डेप्रिसिएशन, ये चीज एक बार साइड हो जाए, फिर लगेगा कि हाँ भाई हम लोग अब इंटर में आ गए। ठीक है, तो पहले हमें इन पे फोकस करना है, ठीक है, और नंबर अचीव करने हैं। हाँ, इसकी थ्योरी भी है थोड़ी सी, तो थ्योरी बीच बीच में मैं कराता रहूंगा, और थ्योरी के लिए मैंने कुछ अलग स्लाइड्स बना रखी है, पावर पॉइंट स्लाइड्स, ठीक है, तो वो मैं चाहूंगा कि थ्योरी हम लोग ना फेस टू फेस में जब हो तो हम लोग करें, क्योंकि वो फेस टू फेस में मैं आपको वो थ्योरी वहीं बैठे बैठे ना लर्न भी करा दूंगा। ऑनलाइन में वो मजा नहीं होता थ्योरी का जो फेस टू फेस में करने का होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, बच्चों को रट्टे लगवाए जाते हैं, पॉइंट्स बाय पॉइंट्स। वो मैंने पावर पॉइंट की स्लाइड्स बना रखी है, ताकि आपको वो स्लाइड्स के बेस पर आराम से क्लास में ही प्रोजेक्टर पे थ्योरी कराई जाए। तो मैं इसलिए रुका हुआ हूँ, बस एक बार जैसे अभी फेस टू फेस शुरू हो जाए तो हम लोग करेंगे थ्योरी को वहां पर। तो थ्योरी तो साइड करके जॉइंट वेंचर, कंसाइनमेंट, डेप्रिसिएशन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ये हमारे फरवरी में निपट जानी चाहिए किसी भी तरह से। अब देखो फेस टू फेस के लिए तो अभी बताएंगे, क्योंकि बोल तो रही है गवर्नमेंट, है ना, वो तो खैर एक अलग मुद्दा है कि जैसे ही फेस टू फेस होगा थ्योरी वहां पे करा देंगे, डोंट वरी। ठीक है, तो ठीक है, मैं अभी आज के लिए मैं क्लास यहीं पे
रोक रहा हूं, ओवर कर रहा हूं। सर फेस टू फेस क्लास कब होगी क्लास? बेटा देखो मैं बताता हूँ, आईजीपी तो अपनी तरफ से चाहता है ना, हर कोई चाहते हैं ना, हम सब लोग भी चाहते हैं, सभी टीचर्स लोग, कि भाई क्लास लें फेस टू फेस। लेकिन गवर्नमेंट के रूल तो देखो बेटे, आप भी फॉलो करोगे, हम भी फॉलो करेंगे, है ना, वरना पेनल्टी लग जाएगी और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि वो प्रॉब्लम कर देंगी आपको भी लो वाइज और हमें भी। तो लो तो देखो हम भी कंप्लाइन करेंगे ना सब लोग। एक बार भी जरा सा मौका मिला तुरंत के तुरंत। हाँ चलिए फिर अभी मैं क्लास ओवर करता हूं, आप बस एक काम कर लो, जल्दी से इसको खींच दो, जल्दी से इसके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन ना निपटाओ कि सर हमने ये कर लिया, हमने ये कर लिया, क्योंकि फंडामेंटल है देखो तुम्हारे हाथ में है। मैं तो तब तक बिल्कुल घिस 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 जीरो से लेकर लास्ट तक बताता रहूंगा। जब आप कहोगे नहीं सर इतना तो हो गया, तो वहां पे उसमें थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि फंडामेंटल यहां पर आप ही के उस पे है। ठीक है, अच्छा क्लास देखो गवर्नमेंट ने तो बोल दिया है ओपन के लिए, तो जैसे ही ऐसी देखो बोलते वो है लेकिन करते नहीं है कई बार, है ना। तो कोई बात नहीं, देखो ये आयुष, ये तो एक हमारी क्लास का टॉपिक नहीं है। जैसे ही अलाउ करेंगी तो सभी टीचर्स लोग फेस टू फेस आ ही जाएंगे, तो हमें तो मैनेजमेंट इन्फॉर्म कर देंगे, तो ये अलग टॉपिक है ना। तो जैसे होगा तुरंत आ ही जाएंगे, है ना। अब इस मुद्दे पे बात ना करके ना हम लोग क्लास की बात करें। हमारा को क्या करना है, अभी आपको सबसे पहले क्या करना है, कल का संडे का दिन अच्छे से यूज करना है। कैसे? आपको फाइनल अकाउंट तक के सारे काम निपटा देने, जर्नल एंट्रीज, लेजर्स, ट्रायल बैलेंस, जो भी आपके क्वेश्चन हैं इसमें स्टडी मैटर पिछले और ये फाइनल अकाउंट वाले, ये सारे निपटा देने आपको। बहुत होमवर्क है आपके लिए, मुझे पता है कि ये होमवर्क करना बड़ा टफ रहेगा आपके लिए, क्योंकि सेम चीज जो पढ़ी हुई है वही दोबारा पढ़ रहे हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग उसमें लेजी हो जाएं, बस समझ लो एक बार अपना काम पूरा करना है हमें। ठीक है, तो मैं मानूं कि आप लोग परसों तक ये सारा होमवर्क कर लेंगे और मेरे को बताएंगे कि हाँ सर यहाँ पे दिक्कत है या यहाँ पे दिक्कत नहीं है या हो गया है, जो भी जैसा भी है। पक्का? आयुष, साहिल, अभिषेक और बाकी सब बच्चे? नहीं, कल एक्स्ट्रा क्लास नहीं होगी, कल आराम करो और ये जो जितना भी हफ्ते भर का पेंडिंग है ना वो करो पूरा। हाँ मेरे को भी थोड़ा सा रेस्ट चाहिए कल, क्योंकि हफ्ते भर में लगातार क्लास चली रहती है ना, तो मंडे से सैटरडे फिर हम लोग करेंगे। ठीक है आयुष, चलिए तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ओके बच्चों, बाय 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 बाय। सर वो एक चैप्टर की वीडियो भी नहीं डाली गई है, कहां पर बेटा? आप एप्लीकेशन की बात कर रहे हो क्या? कौन से वाले? आप मुझे व्हाट्सएप करना आयुष, ठीक है बेटा। चलिए तो मैं क्लास ओवर करूं, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय बाय।